नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरत रात आयत नंबर 22। लफ्ज़ी तर्जमा। वल्लाज़ीना, और वो लोग जो सब्र करते हैं, इब्तिगा हासिल करने के लिए वजही खुशनुदी रब्बिहिम अपने परवरदिगार की, वाक़ामुस्सलाता और नमाज कायम करते हैं, वानफ़क़ू और ख़र्च करते हैं, मिम्मा इससे जो रज़क़नाहुम हमने दिया है उनको, सिर्रन पोशीदा व अलानिया और ज़ाहिर, वयद्रऊना और दूर करते हैं, बिल हसनाति नेकी से, सय्यिआ बुराई को, उलाइका यही हैं, लहुम उनके लिए, उक़बद्दार आखिरत का घर है। अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाए, आमीन। फरमाया, वो जिन्होंने अपने रब का चेहरा तलब करने के लिए सब्र किया और नमाज कायम की, और हमने इन्हें जो कुछ दिया है इसमें से पोशीदा और ज़ाहिर खर्च किया, और बुराई को नेकी के साथ हटाते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए इस घर का अच्छा अंजाम है। यानी अल्लाह ताला इनके दीन पर अमल करने में जो तकलीफ़ पहुँचती है इस पर सब्र करते हैं, पाँचों वक्त की नमाज बर वक्त खुशू और ख़ुज़ू के साथ और सुन्नत के मुताबिक अदा करते हैं, अल्लाह ताला की दी हुई रोज़ी में से इसकी राह में पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते हैं, बुराई का जवाब भलाई से देते हैं, गुनाह के बाद नेकी करते हैं, कोई जुल्म करता है तो माफ़ कर देते हैं, और जो क़ता ताल्लुक़ करता है इससे ताल्लुक़ कायम करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, आखिरत में ऐसे ही लोगों का अच्छा अंजाम है। अपना मुआजना कीजिएगा इन सब बातों के साथ, कहाँ कहाँ पर हम जो हैं वो गुड का टिक लगा रहे हैं। वल्लाज़ीना सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम, यानी अल्लाह के अहकाम पर जमे रहते हैं, मैदान जंग में साबित कदम रहते हैं, और मसाइब तकालीफ और लोगों की बदअखलाक़ी को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हैं, ना शुक्री करते हैं, ना ही जज़ा फ़ज़ा, और ना ही बदकलामी करते हैं। सूरत फुरक़ान में फरमाया, इन लोगों को जज़ा में बाला खाना दिया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने सब्र किया, और इसमें इनका इस्तकबाल ज़िंदगी की दुआ और सलाम के साथ किया जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह में इनमें शामिल फरमाए। सूरत नहल में फरमाया, जो कुछ तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है, और यकीनन हम इन लोगों को जिन्होंने सब्र किया ज़रूर इनका अजर बदले में देंगे, इन बेहतरीन अमाल के मुताबिक जो वो किया करते थे। इन आयात को अपने अंदर ऐसे समो लें कि आप इस पर एक ज़र्रा जो है वो अमल करने के लिए तैयार रहें और अमल करने की कोशिश करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारी कोशिशें ही देखूंगा कि किस काम के लिए तुमने कितनी कोशिश की थी। अगरचे वो काम हमसे ना हो सके, मगर कोशिश जो है वो हमेशा ही करनी चाहिए हमें अच्छे कामों के लिए। सूरत नहल में फरमाया, फिर बेशक तेरा रब इन लोगों के लिए जिन्होंने वतन छोड़ा इसके बाद के फितने में डाले गए, फिर उन्होंने जहाद किया और सब्र किया, यकीनन आपका रब इसके बाद ज़रूर बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। और सूरह शूरा में फरमाया, बिलाशुबा जो शख्स सब्र करे और माफ़ कर दे तो बेशक ये यकीनन बड़ी हिम्मत के कामों में से हैं। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुज़रे जो एक कब्र के पास बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से डर और सब्र कर। इसने कहा, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, आप पर मुझ जैसी मुसीबत नहीं आई, इसलिए आप मेरे दुख से ना वाकिफ़ हैं। फिर इसे बताया गया कि वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर पहुंची। इसे वहाँ कोई पहरेदार ना मिला और वो सीधी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई। सुभान अल्लाह, और कहने लगी, मैं आपको नहीं पहचान सकी थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र तो इब्तिदाए सदमे ही में होता है, यानी सब्र उस वक़्त कि जब मुमकिन ना हो सब्र करना, तो उसी को सब्र कहा जाता है कि इब्तदा में, सदमे की इब्तदा में ही सब्र जो है वो करना। और अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि ये बड़ी हिम्मत के काम है, मगर जो इसका अजर है वो बाला खाने, यानी मंजिल दर मंजिल महल हैं, और वो जन्नत के महल हैं, वो जन्नत के बाला खाने हैं। तो ज़ाहिर है अगर इनाम बड़ा है तो उसके लिए इम्तहान भी बड़ा ही देना पड़ेगा। अल्लाह ताला
سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی آزمائش نہ ڈالیں، اور اگر کوئی آزمائش ہم پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں صبر کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔